ये प्रेम लगन लागी मन में, पिपासा तेरे दर्शन की निष्काम से जागी है मन में। बलहारी हूँ चरणन पे जो सत्य गुरु बन एक बार मिले, हृदय में बारंबार मिले, हर क्षण तेरा दीदार मिले, हर क्षण तेरा दीदार मिले। तेरे नाम की ज्योति लेकर के तेरी इस राह पे मैं चलता हूँ। तेरे नाम की ज्योति लेकर के तेरी इस राह पे मैं चलता हूँ। कोई ले अपने आप ही बढ़ता हूँ। मैं साज हूँ तेरे साजों का, तेरे सुर में मेरे साज मिले, हृदय में बारंबार मिले, हर क्षण तेरा दीदार मिले, तेरा दीदार मिले। दुनिया की अजब ये बाती है, जगमाया में मतवाली है। दुनिया की अजब ये बाती है, जगमाया में मतवाली है। मैं नाम तुम्हारा गाता हूँ, ये देती मुझको गाली है। ये भी तेरी लीला है, अपमान के रूप में प्यार मिले, हृदय में बारंबार मिले, हृदय में बारंबार मिले, हर क्षण तेरा दीदार मिले, हर क्षण तेरा दीदार मिले। जब सब कुछ मालिक तेरा है, अपमान मान भी है तेरा। जब सब कुछ मालिक तेरा है, अपमान मान भी है तेरा। मैं प्रेम से सब स्वीकार करूं, जब दाता तू ही है मेरा। तेरा में मैं राजी हूँ, चाहे जीत मिले या हार मिले, हृदय में बारंबार मिले, हर क्षण तेरा दीदार मिले, हर क्षण तेरा दीदार मिले।
से पाई है तेरी शरण, सब रंज गम मेरे दूर हुए, जब से पाई है तेरी शरण, सब रंज गम मेरे दूर हुए। ये सत्य चित आनंद दर्शन कर, ये नैन मेरे एक नूर हुए। कोई गैर नहीं सब तू ही है, तू ही बन कर संसार मिले हृदय में, बारंबार मिले हृदय में, बारंबार मिले हर्ष तेरा दीदार मिले, हर्ष तेरा दीदार मिले। इस पार मिले उस पार मिले हृदय में, बारंबार मिले हृदय में, बारंबार मिले हर्ष तेरा दीदार मिले, हर्ष तेरा दीदार मिले। में आगे बंदिया, भूला तू अपना करार है, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है। दुनिया में आगे बंदिया, भूला तू अपना करार है, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है। करता गरीब में था किया, भूलूंगा तुझको ना भरी, करता गरीब में था किया, भूलूंगा तुझको ना भरी। हंसे के मोह की जाल में, भूला तू अपना करार है, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है। दुनिया में आके बंदिया, भूला तू अपना करार है, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है। जिससे हरि ने जन्म दिया, उसका कभी न नाम लिया, जिससे हरि ने जन्म दिया, उसका कभी न नाम लिया। जिससे प्रीत लगा रहा, कोई न मददगार है, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है। दुनिया में आके बंदिया, भूला तू अपना करार है, तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है। माया ने तुझको बावरे अपना दीवाना बन दिया, माया ने तुझको बावरे अपना दीवाना कर दिया। भक्ति प्रभु
की छोड़ के विषयों से करता प्यार है तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है दुनिया में आके बंदिया भूला तू अपना करार है तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है लाखों हरी उपकार किए भक्तों के बेड़े पार किए लाखों हरी उपकार किए भक्तों के बेड़े पार किए सच्चे मन से जो याद करे होता वो मददगार है तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है दुनिया में आके बंदिया भूला तू अपना करार है तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है तेरा शुक्रिया 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 ऐ प्यार तेरा शुक्रिया 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 ऐ प्यार आँख को आंसू दिए जो मोतियों से कम नहीं दिल को इतने गम दिए कि अब कोई भी गम नहीं दिल को इतने गम दिए कि अब कोई भी गम नहीं मेहरबान जो कुछ किया अच्छा किया शुक्रिया शुक्रिया ऐ प्यार तेरा शुक्रिया 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 ऐ प्यार जिंदगी को सभी विकारों से तूने छुड़ा दिए इस जीवन में ज्ञान के दिए मेहरबान जो कुछ दिया अच्छा दिया शुक्रिया शुक्रिया ऐ प्यार तेरा शुक्रिया 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 ऐ प्यार प्रेम में सारी दुनिया को मैंने भुला दिए इस नशे में माया के सभी नशे गला दिए इस नशे में माया के सभी नशे गला दिए मेहरबान जो कुछ किया अच्छा किया शुक्रिया शुक्रिया ऐ प्यार तेरा शुक्रिया शुक्रिया
शुक्रिया ऐ प्यार। प्रेम के आंसुओं ने दिल के दाग धो दिए, प्रेम के जरिए से मैंने प्रभु को पा दिए, प्रेम के जरिए से मैंने प्रभु को पा दिए। मेहरबान जो कुछ किया अच्छा किया, शुक्रिया शुक्रिया ऐ प्यार तेरा, शुक्रिया 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 रे। आधे में बंद हो गया। हाँ बंद हुआ, पर वो आए एतरो ही हो। प्यार तेरा शुक्रिया। कोई और? क्या वाणी वाणी चला देना। हाँ इतनी तुम्हारे व्यवसाय कार्य रूप जो देखने में आता है संसार वो कारण ही है, माना आत्मा ही है। जिसको तुम दृश्य देखता है वो दृष्टा रूप है। दृश्य जो सामने दृश्य देखता है ना वो दृश्य है ही नहीं, खुद दृष्टा है, आत्मा है, खुद परमात्मा है जो दृश्य रूप में संसार के रूप में तुमको देखने में आता है खुद भगवान। जो भी देखने में आता है वो तुम्हारे सिवाय कुछ है, सोने के सिवाय ये कंगन, ये फुल्ली, ये लुकड़ी, ये सब जो भी सोने के गहने हैं वो सोने के सिवाय है। इसी तरह तुम जो भी है वो आत्मा के सिवाय है। कोई चीज है ऐसी जो तुम बोलो ये भगवान नहीं है, इधर आत्मा नहीं है, इधर आत्मा नहीं है, चादर में आत्मा नहीं है, टेप में आत्मा नहीं है, समझता है कि इधर आत्मा नहीं है। कौन सी जगह आत्मा नहीं है? इधर बोलता है आकाश नहीं है, आकाश के अंदर ही तुम सब है ना, आकाश के अंदर सारा संसार है ना। इसी प्रकार परमात्मा के अंदर तुम सब आ गए। तो पहले भगवान है, पहले आकाश है, पीछे ये मकान हुआ, अभी तुम बैठ सकते हैं। तो ऐसी तरह से पहले भगवान है, पीछे ये शरीर है। तो जो भी देखने में आता है सो है भगवान, लेकिन तुम समझता है ये फलाना है, ये फलानी है। ये आया कहाँ से? किसकी शक्ति से ये खड़ा है, किसकी शक्ति से चलता है, किसकी शक्ति से सुनता है, किसकी शक्ति से देखता है? उसी शक्ति को ही निराकार शक्ति को ही भगवान बोलते हैं। तो बोलता है जो भी तुमको देखने में आता है दृश्य मात्र जो भगवान, ये जो संसार है वो है भगवान। दृश्य ही दृष्टा रूप है दृष्टा। तुम बोलता है ये दृश्य देखने में आया, मैं डर गया, भाई फलाने ने फलाने को खून किया, फलाना कहाँ से आया, फलाना कहाँ से आया, खून किसका हुआ, किसने किया, खून कब हुआ? तुम जो बोलता है फलाना मर गया, मर कहाँ गया, कौन मरा? अज्ञानी भी नहीं मरा, ज्ञानी भी नहीं मरा। ज्ञानी तो इधर शरीर छोड़ देता है और खुद तो रहता है मैं आत्मा हूँ, और अज्ञानी इधर शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेता है, तो मौत किसका हुआ? हुआ ही नहीं। तो जो भी दृश्यमान जगत है वो तू ही है। जैसे सोना ही सब गहने हुआ है असल सोना। इसके ऊपर एक दृष्टांत सुनाया। भाई एक बाप था, अपने बेटे को बोला भाई हमारे रीत ऐसी है कि चौथेपन में ही गुरुकुल में जाके रहो, ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करो और सब वेद अभ्यास करके आओ। तो ये जब ही गया लड़का उधर ब्रह्मचर्य में रहा और गुरुकुल में गया, गुरु से ज्ञान सुन के आया, तो ज्ञान का अभिमान हो गया, मैं वेद पढ़ा हुआ हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं होशियार हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। तो बाप के लिए बोला ये तो अज्ञानी है, मैं तो बहुत वेद शास्त्र पढ़ा हुआ हूँ, ये तो थोड़ा पढ़ा है, मैं तो बहुत पढ़ा हूँ। इसके लिए बाप के पास आया था, अहंकार से ऐसा आके बैठा। बाप ने देखा ये वेद अभ्यास करके तो आया, लेकिन अहंकार लेके आया अपने साथ, अहंकार तो छोड़ा ही नहीं। तो बाप ने बोला ऐसी कोई बात करूं जिसके जैसे इसका अहंकार चला जाए। तो बाप ने एक सवाल पूछा, भाई तुमको गुरु ने ऐसी कोई चीज बताई
जिससे तुम सुनी हुई बात भी भाई जैसा तो डिठा लगे, हाँ अणबुद्धो बुद्धो थी माना ऐसी कोई बात सुनाई जो फिर तुमको कुछ सुनना नहीं पड़े। हाँ भाई ऐसी कोई बात बताई तुमको जो फिर दुनिया में कुछ सुनना नहीं पड़े, कुछ देखना नहीं पड़े। ऐसी बात दिखाई जो कुछ देखने की फिर इच्छा ही नहीं रहे। भाई सब कुछ मैंने सुन लिया है, सब कुछ मैंने देख लिया, ऐसी तरपति आई है तुमको? बोला नहीं ऐसी तो नहीं आई है, क्योंकि अभी तक हमको इच्छा है कि मैं दूसरा भी वेद पढ़ूं, दूसरा भी कुछ जानूं। भाई ऐसी कोई चीज तुमको जानाई जो फिर जानने के लिए कुछ रहे ही नहीं? बोला नहीं ऐसी बात तो नहीं जानाई, क्योंकि और भी इच्छा है मेरे को जानने की, और भी इच्छा है देखने की, और भी इच्छा है सुनने की। तो बोला तुमने पूरा बात समझी नहीं, कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं सुना। हैरान हो गया, मैं इतना वेद शास्त्र पढ़ के आया हूँ, मेरा बाप तो मेरे को फेल करके गया। भाई ऐसी तो कोई चीज हमने नहीं सुनी है जो फिर सुनने की इच्छा ही नहीं रहे, कुछ दुनिया में देखने की इच्छा ही नहीं रहे, तिरपति आ जाए सभी इंद्रियों को, ऐसी तो कोई बात ही हमने नहीं सुनी। अभी तो हमको है इच्छा और वेद पढ़े और शास्त्र पढ़े और कुछ जाने और कुछ जाने, ये तो इच्छा है। मैं तो अभी अतृपत हूँ। तो बाप ने जब ऐसा सवाल पूछा तो उसको शर्म आ गया, निम्रता भाव से बोलने लगा, अभी आप ही मेरा गुरु है, आप ही कोई ऐसी बात बताए, बताओ मेरे को। जैसे मेरे को अभी कुछ भी सुनने के लिए नहीं रहे दुनिया में, कुछ भी बोलने के लिए नहीं रहे, कुछ भी जानने के लिए नहीं रहे। तभी उसके बाप ने और उसके बेटे के प्रति ये ज्ञान सुनाया आत्मा को। भाई आत्मा को जब तुम सुनेगा, आत्मा को जानेगा तो समझेगा मैंने सब जान लिया, सब मैं ही तो हूँ, अभी क्या जानने का है, कौन सा शास्त्र पढ़ने का है। ऐसा कोई मैंने सुन लिया है बात आत्मा की जो दुनिया की बात कोई जाती नहीं आता। और किसी भी संत साधु के पास सुनने के लिए कोई इच्छा नहीं होती है, तो कोई संत साधु शायद फलाना संत आया ना बड़ा, शायद कोई नई बात बताए, हम जाते हैं क्या है। अरे कौन से भी हम संत के पास जाएगा, वो क्या बताएगा? आत्मा से कुछ ऊपर है, कोई नई बात है, आत्मा के समय कोई नई बात है जो बताएगा, क्या बताएगा? जाति में जाति क्या बताएगा? बोलेगा आत्मा ही है। तो मेरे गुरु ने पहले ही हमको बता दिया कि तू भगवान है। अभी भगवान से कौन सी ऊंची बात है जो मेरे को बताएगा? ऊंचे से ऊंचा भगवान तक, जब सबसे ऊंचा भगवान है वो मैं हूँ, तो अभी कौन सी बात बाकी है जो मेरे को सुनने की है, जानने की है? तो गुरु ने, बाप ने ऐसा ब्रह्म ज्ञान बेटे को बताया, तो तू ब्रह्म है, तो ब्रह्म को जानने से, ब्रह्म में टिकने के बाद उसको कोई भी इच्छा नहीं रही, तिरपत हो गया, शांत हो गया। अभी कोई भी तुमको आके बोले भाई तुम्हारे गुरु ने आत्म साक्षात्कार कराया है तुमको, ज्ञान तो बहुत अच्छा है तुमको, लेकिन मुक्ति तुमको नहीं है, अभी तुमको साक्षात्कार नहीं हुआ है, तुमको साक्षात दर्शन नहीं हुआ है भगवान का, तो तुम डर जाएगा जो बेवकूफ होएगा। तो वैसा सच्ची बात है, साक्षात तो हमको देखने में नहीं आता है भगवान, साक्षात तो हमको मर्द बेटा बेटी फलाना तीरा देखने में आता है। तो वैसा भूख कटा जो उसी टाइम ऐसा हार देगा उसके आगे। लेकिन जिसने आत्मा को जाना होगा वो बोलेगा साक्षात्कार नहीं हुआ तो क्या हुआ है, मैं साक्षात हर एक में आत्मा देखता हूँ, अपने सहित सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, हर एक में मैं ब्रह्म ही देखता हूँ, संसार है ही नहीं, है ही भगवान। तो यही तो साक्षात्कार है, और क्या है? मैं अपने में और दूसरे में एक ही आत्मा देखता हूँ, सर्व में पेके भगवान, यही साक्षात्कार है। और क्या साक्षात्कार है? भाई तुमने दर्शन नहीं किया है, समाधि नहीं किया है, भाई 8-8 घंटा हमको समाधि लग जाती है, तो तुम बोलेगा हमको तो 2 घंटा भी नहीं लगती है समाधि, हम तो आंख बंद करते हैं तो श्वास चलता ही नहीं है, श्वास तो उधर ही है जहाँ चलता है। हमको भी ऐसा होना चाहिए, समाधि में बैठना चाहिए। तुम किसको देखेगा अभी आंख बंद करके बैठा है, इसको बड़ी शांति है, हमको तो इतनी शांति नहीं है, ये समाधि में बैठा है, इसको जरूर कोई माल तोड़ मिला होगा अंदर। तो माई आके तुमको बोलेगी माई मैं समाधि में बैठती हूँ तो रंग बिरंगी अंदर बहुत अच्छा देखती हूँ, रंग देखती हूँ, चमत्कार देखती हूँ, अंदर ही अंदर चमका देखती हूँ। तुमने चमका ही नहीं देखा है, तुम तो अंधेरे में ही पड़े है, तो तुम बोले मैं भी चमका देखूं। ऐसा तुमको बेवकूफ बनाने वाला सब दुनिया में बैठा है, चमका दिखाने वाला। अरे चमका है, चमके में चमका है मैं आत्मा, सबसे चमकेदार जो है वो मैं आत्मा हूँ। मेरे चमके से तो सारी सृष्टि चमकती है, ये तो मेरी परछाई है, जगत मेरी परछाई है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही प्रकाश स्वरूप हूँ, सूरज को चांद को सारी दुनिया को प्रकाश करने वाला मैं ही हूँ। मैं मन आत्मा परमात्मा, मेरी आत्मा जो है वो सबसे सुंदर है, सबसे प्रकाशवत है, सब कुछ मैं ही हूँ, जानता मैं ही हूँ। तो मेरे को साक्षात्कार करने की क्या जरूरत है? साक्षात्कार कौन करे? मैं हूँ ही नहीं तो करेगा कौन?
जो बन के बैठता है वो साक्षात्कार करता ही नहीं है। अपने साथ अपने सिवाय कोई दूसरे को भगवान देखना, अपने सिवाय कोई ज्योति देखना, अपने सिवाय कोई अलग रंग रूप देखना, चमत्कार देखना, ये तो अज्ञान है। तुम भी है और चमत्कार भी है। तू चमत्कार देखता है तो तुम भी है ना, और भगवान तुम्हारे से जुदा है, कोई ज्योति तुम्हारे से जुदा है। तुम खुद ज्योत स्वरूप है। तुमको क्या ज्योति देखने की है? सूरज को तुम बोलो तुमने सूरज देखा है तो क्या बोलेगा? भाई मैं ही खुद सूरज हूँ, मैं ही खुद प्रकाश स्वरूप हूँ, मेरे प्रकाश से तो सारा संसार प्रकाशित होता है, तो मैं क्या अपना दर्शन करूँ क्या? सूरज को पता है मैं ही प्रकाश स्वरूप हूँ। इसी प्रकार तुमको कोई बोलता है तुमने साक्षात्कार किया है, साक्षात दर्शन किया है, कोई ज्योति देखी है अंदर में, तो जब लग देखी तब लग माया। जो दिखाई देता है, चाहे ज्योत दिखाई देवे चाहे प्रकाश दिखाई देवे, तुम्हारे से अलग है ना, तो वो माया है। जो भी तुमको बाहर दिखाई देता है वो माया है। जो तुम है वो साक्षात भगवान है। यही सच्चा ज्ञान है कि तुम्हारी ज्योति से सारी दुनिया में ज्योत है। पहले तुम भगवान है और तुम्हारे प्रकाश से सारा संसार चमक रहा है। एक ही तुम है, एक ही आत्मा है, एक ही ब्रह्म सब तो है सब कुछ। तो सच्ची बात ये है। तो जब गुरु ने शिष्य को ये सुनाया तभी उसको आनंद हुआ, बोला सच्ची बात है, मैंने ऐसी बात सुनी है जो फिर कुछ सुनने के लिए रहा ही नहीं। ऐसी बात जाननी है जो कुछ जानने के लिए रहा ही नहीं है, तो मैं कहाँ जाके जानूं? मैं वेद पढ़ूं, शास्त्र पढ़ूं, मैं भी इस जैसा होशियार हो जाऊं, मैं भी संस्कृत में गीता पढ़ूं, मैं भी ऐसा करूं। अरे संस्कृत में करो, कहीं पारसी में पढ़ो या हिंदी में पढ़ो या सिंधी में पढ़ो, बात समझने की है। भरी संस्कृत में पढ़ने से क्या होगा? तुम पंडित विद्वान होगा, लेकिन बात समझी? बात तो एक ही है, नानक लेखे एक गल। और है जखना जाग, जाग में जाके पढ़ा और जाति शास्त्र पढ़ा तो और भी तुमको अपमान कर दिया। तो मैं भी कुछ जानता हूँ। तो सत्य तो जानने का है अपने आप को, बाकी कुछ भी जानने का नहीं है। नॉट गॉड रियलाइजेशन बट सेल्फ रियलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। भगवान को जानने का नहीं है पर अपने आप को जानने का है। नो दैट सेल्फ एंड यू नो गॉड। तुम अपने को जानो तो भगवान जानो। भगवान को जानने के लिए नहीं जाना मैं भगवान का दर्शन करने जाता हूँ। भगवान किधर बैठा है? भगवान का दर्शन तुम क्या करेगा? तुम अपने को गवाओ तो तुम इधर ही भगवान है, जहाँ है तो तुम ही भगवान है। तुमको भगवान के लिए जानने का जरूरत नहीं है। भगवान तुम्हारे से अलग नहीं है। जिसको जानने का है तुम क्या जानेगा? तुम खुद खुदा है तो जानेगा किसको? बेअंत का अंत गुरु ने हमको बता दिया। बेअंत का अंत क्या है? सब तुमको बोलेगा भगवान बेअंत है, बेअंत है। एक ही सच्चा गुरु बोलता है बेअंत का अंत यही है कि तुम भगवान है। ये तुमने अंत लभा दुनिया में, अंत तुमको मिल गया कि बेअंत का अंत तुम ही है। जैथे गोलियो यार थे सो विचाई पाण वियो। बीच में से खुद गुम होके देखो मैं भी हूँ और भगवान का दर्शन करूं, दीदार करूं। तो वो जो बाहर के कल्पना वाले कृष्ण देख रहे हैं लोग, करिश्मे देख रहे हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो जो दिसे सो सब माया, जो इन आंखों से दिखेगा तो सारी की सारी माया है। 2-4 सेकंड का मामला है और इस भुलावे में सारी दुनिया पड़ी। नो दाय सेल्फ, बेअंत का अंत, बेअंत परमात्मा, अंत अपने तक लाओ। मैं वो हूँ। नॉट गॉड रियलाइजेशन। बहुतों ने किया, फेल हो गए। जब तक खुद का सेल्फ रियलाइजेशन, ये जो सेल्फ को जब खोलते हो तो सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है। दादा भगवान के इस ज्ञान से अपना ज्ञान हुआ, अपना रूप पहचान, दर्शन यही है भगवान। जो गए समाधियां लगाने के लिए भाई भगवान को हम जाने, तभी जो ये सुनना भाई तुमने वो जानना है जिसे एक जानने से, वो एक क्या है? मैं, तो सब जान लिया जाएगा। जिन्स प्रोविजन स्टोर पर जाते हो पसारी के यहाँ, तो गेहूं की बोरी पड़ी है, 2-4 गेहूं के उठाकर दाने
तो तुम पूरी गेहूं को जान जाते हो जो बोरे में पूरी है। 2-4 दानों से ही पता पड़ता है ये फलाने किस्म की गेहूं है। ऐसे ही तुमने अपने 2-4 खुद के उसको जानकर देखा कि वो जिनस एक है, मैं सामने में सर्वत्र हूं, तो अब समाधि खुद लग गई। नहीं तो ये भ्रम बना रहेगा कि आंख मूंद कर जब मैं समाधि लगाऊं, फिर आंख खोली, फिर माया, और समाधि में मैंने ऐसा ऐसा देखा, फिर जो देखा वो झूठ, अपनी कल्पना। ये कल्पना, ये मिथ, पता नहीं जब से ये सृष्टि बनी है चलता आ रहा। उलझे हुए, उलझाने वाले बहुत पड़े हैं, लेकिन जो रियलिटी को, सच्चाई को पकड़ चुके हैं, हमारे अंदर की सच्चाई को बाहर निकाल कर दिखाते हैं, तो कौन है? पूरे अंदर के मामले सुलझ जाते। अगर ये खुद को नहीं हमने पकड़ा और सारी दुनिया को ये भगवान है, वो भगवान है, वो भगवान है, कभी नहीं पकड़ पाएंगे। ये नो दाय सेल्फ। प्रिय खे सुञाण अथई पाण सुञाण सर। जब तुम खुद को पहचान जाते, पकड़ लेते हैं खुद को, मैं क्या हूं, हु एम आई, हु एम आई, तो व्हाट इज व्हाट इज व्हाट। मैं परमात्मा ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, तो सामने भी वही। लेकिन ये जब मैं बच गए, आज किसी ने पूछा है तुम मैंने कहा केक खा भी लिया और मेरे पास केक है, पूरा का पूरा मैंने खा लिया और मेरे पास केक होना चाहिए। कितनी बेवकूफी वाली बात हो जाती। भगवान को भी जान लूं तो मैं उसमें समा गए, बूंद सागर हो गई, अब बूंद नो मोर बूंद। तो अगर अज्ञान को खा लिया तो अज्ञान नहीं बचेगा। पर मैंने ज्ञान तो बहुत सुन लिया है, पर अभी भी अज्ञान है, तो या तो ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। मैं जब ज्ञान में होते हैं तब मेरे पास जगत नहीं रहता है, पर जब ये पर और जब और तब का मामला ही नहीं है, या तो वो इधर यू आर गॉड और द डॉग। मैं गॉड भी हूं, डॉग भी रह गया है। मैंने अंधेरा भी, ऐसे तो रोशनी भी मेरे पास बहुत है। मैं ऐसी किस काम की रोशनी जो अंधेरे को खत्म न करे। अपने अंदर के अज्ञान को जान जाए, पर फिर जानने वाले हो जाते। जहां जहां पसी पाण खे ताता नाहे नमाज। मैं भी हूं, पर अपने आप को भी देख रहे हैं और नमाज भी ऐसा अदा कर रहे हैं। नहीं हो सकता। ज्ञान सुनते ही अज्ञान का नाश, विनाश हो जाता है हमेशा के लिए। फिर अज्ञान बच जाता है, तो फिर मेहनत करते हो, पर कब तक ये कुछ न कुछ उसकी पूछ रह ही जाएगी अज्ञान। किसी दिन बैठकर अपने से पूछो तो सही, गुरु मेरा कहना क्या चाहता है, देना क्या चाहता है, मैं होना क्या है। मैं ऐसा करेंगे तो भगवान हूं, नहीं तुम कुछ भी न करो तो और अच्छा। करके तो मरे थे। मैं समाधि लगाऊं, मैं ध्यान करूं, मैं ऐसा करूं, 9 अंगम साधे, सारे ऐसे साध लूं। एक आई किसी के पास बैठी, बोला तुम्हारे दादा भगवान ने तुम्हारे को साधना सिखाई है? सिखाई। उसने बोला अच्छा क्या हुआ है तुम्हारे विकार जो 9 इंद्रियों का, 10 इंद्रियों का, वो कहाँ कहाँ वश किया है? तो इसने पलट कर पूछा तुम्हारा क्या हाल हुआ है? तो बोला मैं खाली 1-2 इंद्रिय पर जीत पा सकी, अभी भी मेरी बहुत बच गई है, साधना वाली ने बताया। इसने बोला मेरे को गुरु ने बोला तू भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। साधना किसके लिए करनी पड़ती है? द्वैत का, द्वि का नाश करने के लिए सब साधनाएं। मेरी द्वि, मेरा द्वैत गुरु ने हमेशा के लिए निकाल कर बाहर फेंक दिया, गुम किया। अब नहीं आंखों से, नहीं कानों से मेरे को कुछ भी दूसरा तीसरा गलत दिखता ही नहीं है। अब दिखता नहीं है तो
फिर क्यों उसकी मेहनत करूं मैं? गुरु ने जहां तहां परमात्मा दीदार करा दिया। अब जब हो गया तो जो बाप ने उसका अहंकार गुम किया, अज्ञान गुम किया, पकड़ा गुरु। जो ब्रह्मज्ञानी है वही हमारे अज्ञान को जान सकता है कि कहाँ अभी भी छिपा हुआ ज्ञान है, कहाँ छिपा हुआ केक रह गया है, ने खाया भी और रह गया, नॉट पॉसिबल। ऐसा जब अंदर से करते हो बैठकर कि अभी भी मैंने ज्ञान सुना है लेकिन वो आनंद नहीं है, परम आनंद, शांति, फिर व्यवहार बुद्धि, फिर तू मैं, तेरा मेरा झगड़ा, इससे शास्त्रों का कुछ लेना देना नहीं है। बैठकर हम अपना अज्ञान निवृत्त करें गुरु से। मेरा अज्ञान मुझे कब से दुखी कर रहा है, अंदर परेशानी है, अंदर अशांति, और वही जन्म मरण का कारण बनता। हर घड़ी जो विक्षेप दुख होता है, विक्षोभ होते हैं। अष्टावक्र गीता में एक अक्षर दिया है, विक्षेप और विक्षोभ। विक्षोभ माना स्वभाव में अंदर विक्षोभ पड़ा हुआ है, और फिर बाहर से दूसरे से विक्षेप आता है। एक दिन तो बैठकर पूछे, दूसरा तीसरा सारा दिन बना रहेगा, मैं ज्ञानी भी रहेंगे? इम्पॉसिबल। बैठकर अपने अज्ञान को देखें, जाने, निवारण हो जाए। अब भ्रम मिट गया। आत्मा को जानने से, अपने आप को पहचानने से मेरा भ्रम मिट गया। जो आकर गुरु को कहते हैं मेरा ऐसा हो गया है, अब द्वैत नो मोर नहीं रहा। जय डिठो जागी पंहिंजी अखें पान, खुद जाग कर सारा का सारा देख लिया कि अभी केवल ब्रह्म स्वरूप सब बच गए। बाहर जब देखते हैं ये माया ही है, दूसरा तीसरा, और वो विक्षेप का कारण रहते ही है। तो हटा देने से कोई विक्षेप नहीं गया। कभी कोई सामने रहता है, कभी कोई दूसरा तो रहेगा ही, फिर दुखी दुखी होते रहेंगे, हमेशा परेशानी। फिर बनाओ अपने आप। ये जो विक्षेप आता है माना द्वैत है, उसको हटाने के लिए संत साधु जन ये समाधि लगा, क्योंकि विक्षेप हमेशा इतने प्रपंचों में जो पड़े रहते हैं, कहाँ बड़े आश्रम हैं, कहाँ बड़ा धन है। तुम अपने घर का धन नहीं संभाल सकते हो आश्रम वासी, जब इतना धन कहाँ से छिपाऊं, कहाँ से रखूं, कहाँ से ऐसा करूं, कहाँ यूटिलाइज करूं, कहाँ ब्याज पर दूं। फिर वो ब्याज खा जाता है कोई ऐरा गहरा, लोभ के वश होकर 5% के ब्याज में देते हैं लोग। और जब उनका कोई खा जाता है, कोर्ट कचहरियां, अब बैठेंगे ध्यान लगाने, समाधि लगाने, कहाँ से लगेगी? फिर वही पैसा और पैसा जप रहता है। लेकिन चुप करके आंख मूंद करके बैठे हैं और समझते हैं दूसरे झांसे में आ जाते। ये स्वामी जी समाधि में, स्वामी जी कोर्ट कचहरी का ध्यान कर रहे हैं, पूछ रहे हैं किसी से कि क्या हुआ, वहां क्या हुआ, ये क्या हुआ। ध्यान में बैठे। ध्यान तो तुम्हारे सामने सबका लग जाना चाहिए, क्योंकि बाहर जब दूसरा है ही नहीं तो ध्यान ही ध्यान है। ये नाम रूप माया अपनी तरफ आकर्षित करती है, कहीं न कहीं माया नहीं आकर्षित करती है। हमारा लोभ, हमारी इच्छा, हमारा मोह हमको आकर्षित करता है। माया जो है वो परमात्मा का ही रूप है, तो आकर्षण भी नहीं बचता। लेकिन अगर आकर्षण से बचने के लिए आंखें भी बंद कर ली तो मन में चिंतन वही चलेगा। तुम माला लेकर बैठे, लेकिन माला परमात्मा की नहीं, फिर माया की हो जाएगी माला। लेकिन खुली आंखों से जब तक स्वीकारा नहीं कि भगवान है, भगवान है, भगवान है, मेरा रूप है, इतनी मेहनत जरूर करो अपने साथ। ये अभ्यास है सच्चा। तो अज्ञान समेत जो माया है, जो कुछ दिख रहा है वो सब आंखों से ओझल। मुझे भगवान नहीं दिखता है, पूछा ना किसी ने साक्षात्कार, मुझे तो फलाना फलानी दिखता है, ये आंखों से वही दिखेगा।
और उसमें भाव कौन सा जाता है वो देख। ये बाहर के ईश्वर सृष्टि कभी भी तुम्हारे ज्ञान सुनने के बाद खत्म नहीं हुई थी। जीव सृष्टि का नाश होता है। जो अंदर मैं मेरा बनाकर बैठे हैं राग द्वेष, वो खत्म होता है। स्वभाव, संस्कार, आदतें, कितने कितने गुच्छे खत्म होते हैं। इसीलिए तो बोला ओम का अंदर से अर्थ समेत उस भाव में बने रहो। कौन है ये मेल तालमेल बना के चलना चाहिए चलते। नहीं तो व्यवहार में व्यवहारिक जगत रह जाता है नाम रूप वाला, और फिर वही उलझाता है अंदर जा। कुछ न कुछ स्वभाववश कर बैठते हो, स्वभाव के अधीन होकर। जीव भाव है तो स्वभाव के अधीन होकर गिर जाते। कोई कामिनी में गिरा, कोई कंचन में गिरा, कोई कीर्ति में गिरा, ऐसे गिरते जाते हैं। जो जो कारण अंदर मौजूद है वहीं वहीं से गिरते। फिर बोलते हैं कामिनी ने गिराया, धन के लोभ ने गिराया, धन ने गिराया, कीर्ति ने गिराया। कोई गिराता नहीं। जब तुम्हारे भीतर कीर्ति नहीं थी तो कौन गिराता था? जब तुम्हारे को धन का लोभ जिस समय नहीं था, किसने गिराया? कामिनियां 1000 बैठी है दुनिया में। मैं ना सत्संग में बैठते हैं तो मेरा ध्यान जाता है औरतों में। तो दुनिया में जाते हैं तो वहां तो सब हैं। भगवान ने ये नाम रूप के कपड़े ओढ़े हैं। उन कपड़ों को न देखकर, भगवान को उसमें न देखकर फिर नाम रूप में जाते हैं। अब जाओ, जाकर के किसी दूर जंगल में बैठो, चैलेंज है, और समाधि लगाओ, नहीं लगेगी। वही विच बाजार में कन वन वन जो था वापा, यही पता चलेगा मेरा ज्ञान क्या है, मेरा कनेक्शन किस अनकंसर्न हूँ या नहीं, या कंसर्न में हूँ, किसी के लिहाज में हूँ, दया में हूँ, मोह में हूँ। वो तड़पाएगा। जब इससे छूटे पड़े हो, चारों ओर से नाव को रस्सियों से खोल दिया, खूंटी से बंधी थी नाव वो भी खोल दी। अब तो नाव आगे और आगे अनंत में चली। अनंत तुम्हारा धर्म। अगर नाव एक जगह कहीं भी बंधी हुई है, मैं मेरा, जो एक बात आती है कि जब तुम होटल में जाते हो तो उस समय तुम्हारे सामने हर तरह के चमचे, कांटे, प्लेटें, बहुत अच्छे अच्छे सिल्वर कोटेड क्या भी आते हैं। ये सब तुमको पता है वो मेरे लिए हैं। पक्का? अगर उसमें बेईमानी की, मेरा बना लिया, वो थोड़ी देर के लिए था, मेरे लिए। जब चलते हो कुछ नहीं तुम्हारे हाथ में, मेरा बनाकर जाओगे तो चोर होते हो, तो पकड़े जाओगे चोर। एक छोटे से चम्मच कांटे की वजह से इतना बड़ा व्यक्ति चोर कहला देता है। इस भगवान की सृष्टि में सारा कुछ मेरे लिए है। भगवान ने बोला धरती की माया धरती पर ही पड़ी रहेगी, तेरे लिए है। पर अहंकार करेंगे तो मरेंगे। मेरा बनाकर मैला होकर, मैले मैले होकर, और फिर अब भी 1000 समाधियां लग, लाख समाधियों पर समाधि लगाते रहो जब तक न मिटेगी वासना। सारा कुल मिला मिलाकर जहां तहां से पछाड़ी बोला तुम्हारी वासना तुमको तड़पा रही है, उलझा रही है, भटका रही है, जन्म मरण में ला रही, यहाँ भी दुखी कर रही। और निर्वासनिक जीव मना परमात्मा रूप है। अब ये कोई शब्द तो बोलने के नहीं है, पूरी जिंदगी का अनुभवी ज्ञान तुमको काम आता। सर्वत्र हमेशा इस बात में लगे रहें। कहीं वो एक संत बैठा रहता था, बोला कि क्या कर रहे हो संत जी? बोला इस मन रूपी जो कुत्ते को वश कर रहा हूं। क्यों? बोला कहीं मेरे में न अटक जाए, कहीं मेरे से न अटक जाए। बोला ये क्या बात है?
ये क्या भाषा संत लोग बोलते हैं। तो बोला मेरे वाले में अटक जाता है, माना मोह में अटक गया, या जिनसे मेरा द्वेष है फिर उसमें अटका रहता है। द्वेष वाला छाती पर तुम्हारे हमेशा चढ़ा रहता है, उसका तुम चिंतन नहीं करो, वो तुमको चिंतन में मजबूर कर देता है। एक से नफरत करो, जन्म मरण खड़ा। तो इस कुत्ते को ही मैं समझा रहा हूं कि कहीं से और मैं में न अटक जाए। किसी के लिए लिहाज है, मोह है, दया है, तो ये फिर मैं, किसी से नफरत है, द्वेष